इमरान खान साबिक चेयरमैन PTI हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब PTI के बिला मुकाबला मरकजी सेक्रेटरी जनरल। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा। यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। PTI किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले PTI के चेयरमैन इमरान खान थे, आज भी हैं और ताहयात चेयरमैन रहेंगे। जब तक चेयरमैन हूँ इस वक्त तक इमरान खान की नुमाइंदगी करूँगा। मेरी चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि अपनी गाड़ियाँ वापस ना करें बल्कि हमें इंसाफ दिलवा दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर लिस्ट थी और ना वर्कर्स को कागजात जमा कराने का मौका दिया गया। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि तहफ्फुज़ात थे, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है और आज साबित हो गया PTI में वर्कर्स को कोई हैसियत नहीं दी जाती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, बल्ले के लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे। अकबर एस बाबर का कहना था कि हमने PTI का आइन तश्कील दिया था, ताहम आज जमहूरियत के नाम पर एक नाटक हुआ। चंद वकील बंद कमरों में बैठकर फैसला करें पार्टी की क़यादत कौन करेगा। आज जो कुछ हुआ वो जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड हुआ। PTI के आइन में केयर टेकर का कोई लफ्ज़ नहीं। नून लीग ने चेयरमैन PTI का इंतखाब सिलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर गौहर को अनाड़ी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का भी मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। इंतखाबात की जगह और प्रोसेस को खुफिया रखा गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा और ना तायद कुनिंदा था। जबकि तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान पर पहले खिलाड़ी मुसल्लत था, अब अगर अनाड़ी मुंतखब करना तो अवाम की मर्जी है। जिस पार्टी की बुनियाद धांधली पर रखी जाए वो क्या आगे बढ़ेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने बैरिस्टर गौहर खान के मुंतखब होने पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और एतजाज अहसन को मुबारकबाद दी। सरबराह पिल डाट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। पिल डाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, लेकिन सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नज़र नहीं आती। उजलत में इलेक्शन कराना PTI के हक में नहीं। मुझे लगता है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। उन्होंने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। सब यकीन रखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। काजी फाइज ईसा पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा कि हैरान कुन है, सरबमुहर लिफाफे की सूरत दस्तावेजात पहले ही मीडिया को जारी की जा चुकी थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई जिसकी नुमाइंदगी वकला करते रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात की पैरवी करके इनकी तकमील करते रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम की हिमायत से मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगी। पाक फ़ौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज़ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाली ट्रूप्स से बातचीत की। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। मियाँ साहब वोट की इज्जत कराएं, वोट की बेइज्जती नहीं। बिलावल भुट्टो के कायद नून लीग पर वार। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब से मुतालबा है कि अपना नज़रिया और मंशूर दें। मियाँ साहब इंतज़ामिया की मदद के बजाय खुद इलेक्शन लड़ें। हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं, वो हुकूमत में आएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब का जलसा जिस तरह कराया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को आवाम भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्क में सियासत ज़ाती दुश्मनी तक पहुँच चुकी है। 8 फरवरी को अच्छा सरप्राइज़ देंगे। बाकी जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हालात के मुताबिक है। नवाज शरीफ के लाडले होने का तासुर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बोल उठे। इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ को खामोशी तर्क करके अवाम को अपनी सोच के मुतालिक बताना चाहिए। वो मुल्क को सियासत को किस सिमत लेकर जाना चाहते हैं। फ़ौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्तकबिल के रास्ते का तयन किए बगैर इलेक्शन के बाद भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इंतखाबात में ताख़ीर मुल्क के मफाद में नहीं है। इमरान खान के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को
अदालतों से ज़बरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। आज की समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की अहलिया, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी, जबकि आज की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान और आवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक स्पीकर असद कैसर एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान की अदालत ने असद कैसर की जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज आज ही मंजूर की थी। असद कैसर पहले से एक केस में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में है। यूएई का अगले 10 रोज़ में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। यूएई के कौंसल जनरल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अगले 10 रोज़ में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का अमल शुरू हो जाएगा। CPEC में इश्तराक के लिए भी तैयार हैं। यूएई के कौंसल खाने में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में उन्होंने कहा कि यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। नसीम शाह ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को खैरबाद कह दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन में अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बजाय इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक्शन में दिखाई देंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड मुकम्मल हो गई, जिसकी तस्दीक PSL के मुसद्दिका एक्स अकाउंट से भी की गई। इस्लामाबाद के वसीम जूनियर और इब्रार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल हो गए। इस हवाले से नसीम शाह ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में क्रिकेटर ने लिखा, अगली मंजिल इस्लामाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट बैटर असद शफीक को सिलेक्टर और कंसल्टेंट बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद शफीक पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे और टेस्ट क्रिकेटर कराची से सिलेक्टर बनेंगे। ज़राए का बताना है कि असद शफीक 1 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में तौसीफ अहमद और वहाब रियाज की मामलत करेंगे। असद शफीक साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कामरान अकमल और सलमान बट और राव इफ्तिखार अंजुम के साथ काम करेंगे।